तर्क संग्रह के गुण प्रकरणों का विचार करते समय बुद्धि का विचार आया। बुद्धि दो प्रकार की बताई, स्मृति अनुभव व अनुभव भी दो प्रकार का, यथार्थ अयथार्थ। इसमें यह जो अनुभव है वह अनुभव चार प्रकार का बताया है। यथार्थ अनुभव चार प्रकार का बताया, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द भेद से। पदकृत्य में यहाँ पर यह कौन सा अनुभव मानता है इसका विचार किया, क्योंकि पहला अनुभव एक प्रमाण मानने वाला केवल एक कोई प्रत्यक्ष को ही मानता है चार्वाक, वैशेषिक और बौद्ध अनुमिति को भी मानते हैं। सांख्य शब्द प्रमाण को मानते हैं। नैयायिक जो है आपके यहाँ पर जो आगे पहले उपम शब्द दिया, शब्द तो एक देशिक मान कर दिया है ना, लेकिन हम कहते हैं सांख्य एक क्रम से सांख्य शब्द प्रमाण को मानता है। न्यायिक उपमिति प्रमा को भी मानते हैं। प्रभाकर अर्थापत्ति को अर्थापत्ति को ही मानता है, ऐसा नहीं, अर्थापत्ति को भी पीछे के तो मानता है और उसमें अपना मान जाता है अर्थापत्ति। भाट और वेदांति ये 6 प्रमाणों को मानते हैं। छठा अनुपलब्धि प्रमाण उसे मानते हैं। जो इतिहास और पौराणिक ऐतिह्य, पौराणिक इतिहास और पुराण है ना, असंभविक ऐतिह्य संभविक संभावना, इनको भी प्रमाण मानते हैं। और एक चेष्टा, इसी को भी कोई प्रमाण मानते हैं, तांत्रिक। इस तरह से 9 प्रमाणों का विचार इन्होंने कहा, लेकिन वेदांति के अनुसार 6 प्रमाणों का विचार किया जाता है और न्यायिक के अनुसार 4 ही प्रमाणों का विचार है। तो 4 प्रमाणों में जो पहला विचार है हम उसका आरंभ करेंगे। तो प्रमाणों के निरूपण के पश्चात, प्रमाणों के निरूपण के पश्चात क्या विषय पढ़ो? यथार्थ अनुभव करणानाम अपि चातुर्विध्यम। देखिए, यथार्थ अनुभव करणानाम अपि चातुर्विध्यम। जैसे अनुभव 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द भेद से। जैसे अनुभव 4 प्रकार का है, उसी तरह उनके करण, उनके साधन, उनमें भी चातुर्विद्या है, 4 प्रकार के। अब ये समझ लीजिए, करण 4 प्रकार के और उससे ये करण, इसमें बीच में व्यापार भी माना जाता है। पर फल, ये अनुभवों को कहेंगे हम फल, अनुभवों को क्या कहेंगे? फल। और उनके करण, उनके साधनों को, प्रमाणों को कहेंगे करण। जो प्रमाण है वे करण, फल को अनुभवों को, प्रमाणों को फल, और उनके बीच में कुछ रहता है व्यापार, उन्हें बीच में जो रहने वाला है व्यापार। तो इस व्यापार से फल, व्यापार और करण, इनका विचार प्रकट होगा। लेकिन जैसे अनुभव 4 प्रकार का है, वैसे उनके करण भी 4 प्रकार के हैं। तत्करणम अपि चतुर्विधम प्रत्यक्ष अनुमानोप शब्द भेदा। देखिए, जैसे प्रमा ये 4 प्रकार के हैं। जैसे प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इस तरह से ये 4 प्रकार का उनका करण भी 4 प्रकार का है।
उपमान ये प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष उपमान अनुमान, उपमान और पदज्ञान, इस तरह से इनके करण भी कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। फल 4 प्रकार का, उनके करण भी 4 प्रकार के। आगे यथार्थ अनुभवात्मक प्रमायः करणम इत्यर्थः। देखो ये जो करण का ना अनुभव करणानाम चातुर्विध्यम बताया, तो अनुभव अर्थात यथार्थ अनुभव के करण 4 है, ये अर्थ लेना है। क्या कोई भी अनुभव अयथार्थ नहीं, यथार्थ अनुभव के करण साधन 4 है। आगे करण लक्षणम असाधारणम कारणम करणम। देखिए करण कहते हैं, करण। अब ये फल हो गया और ये करण हो गया। करण का लक्षण क्या है? असाधारणम कारणम करणम, ये मूल में लिखा। तो ये करण का लक्षण है। साध्य कौन है? अपना लक्ष्य कौन है? करण। लक्ष्य कौन है? करण। और लक्षण क्या है? असाधारण कारण। ये इधर का लक्षण और उधर का लक्ष्य। हमने पहले नहीं बताया आपको, लेकिन वहां सभी जगह पर चक्षु इत्यादि लक्ष्य थे और उनका लक्ष्य था। एक लक्षण वहां 2 पद लक्षण को बता रहे हैं और एक पद लक्ष्य को बता रहा है। तो लक्षण हमारा होगा असाधारणत्वे सति कारणत्वं करणस्य लक्षणम। बोलिए असाधारणत्वे सति कारणत्वं करणस्य लक्षणम। बोलिए असाधारणत्वे सति कारणत्वं करणस्य लक्षणम। असाधारणत्वे सति कारणत्वं करणस्य लक्षणम। पुनर्वदन्तु असाधारणत्वे सति कारणत्वं करणस्य लक्षणम। जो असाधारण हो ऐसा जो कारण, उसे कहते हैं करण। असाधारण कारण को करण कहते हैं। आगे असाधारणम इति कालादिवारणाय असाधारणम इति। इतना हम करते कारणम करणम, तो काल भी तो कारण है। जन्नानाम जनक कालः जगतामाश्रयवतः, ये पंक्ति बोलते हैं हम। जितने भी उत्पन्न होने वाले हैं उन सभी का जनक काल है। उत्पन्न होने वालों का सभी का जनक काल है। इतना कारणम करणम कहते हैं, तो काल को भी कारण बोलना पड़ता। उसका वर्णन करने के लिए क्या पद दिया? असाधारण। काल कारण है लेकिन साधारण है, असाधारण नहीं। व्यापारे अतिव्याप्ति वारणाय व्यापारवत इति अपि देयम्। अब देखिए आपको एक बताने जा रहे हैं, इतना रख दीजिए। इसमें प्रत्यक्ष है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिय। कौन है? इंद्रिय। प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय है। जब हमारे इंद्रिय का और इंद्रिय और ये विषय समझो, इनका संयोग होता है, तभी हमें इस घट का ज्ञान होता है। विषय और इंद्रिय का संयोग होने के बाद ही ज्ञान होता है कि नहीं? उसके पहले जैसे हमारे इंद्रिय और ये आपके सब आपका संबंध नहीं हुआ तो हमें आपका ज्ञान नहीं होगा। व्यक्ति के उधर बहुत से कुछ पदार्थ है, लेकिन इंद्रिय संयोग नहीं हो रहा, उसी का ज्ञान नहीं होता। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान तभी होता है
इंद्रिय और विषय का संयोग होना चाहिए, है कि नहीं? तो पहले इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, कौन बोलिए? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ना, यह है व्यापार, इसे कहा जाता है व्यापार। तो देखो, इंद्रिय से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, फिर प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। तो जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष का कारण है कि नहीं है? ये साक्षात है, ये इंद्रिय है, अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा ही नहीं तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है। उसे असाधारण कारण नहीं कहते, उसे कारण नहीं कहते। क्या नहीं कहते? क्योंकि ये भी तो असाधारण कारण है ना, क्योंकि वह उस ज्ञान का तो विशेष कारण है, असाधारण कारण है, लेकिन वह कारण नहीं है। उसे व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापार। वैसे ही अनुमिति या अनुमान को कहते हैं व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान है अनुमान, और यह व्याप्ति ज्ञान के पश्चात एक ज्ञान होता है परामर्श। क्या होता है? व्याप्ति ज्ञान से परामर्श, परामर्श से अनुमिति की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर परामर्श हो गया व्याप्ति ज्ञान में, या अनुमान में, अनुमिति में व्यापार। उपमिति है यहाँ पर अतिदेश वाक्य स्मरण। ये इसमें व्यापार है, और इसमें अर्थोपस्थिति, परार्थोपस्थिति, यह व्यापार है। प्रत्येक का व्यापार अलग है, करण अलग है, ठीक है ना? हमारा लक्षण किस में जाना चाहिए? करण का लक्षण कर रहे हैं तो करण में ही जाना चाहिए, अन्य में जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी। केवल हम यदि असाधारणम कारणम इतना ही लक्षण करेंगे तो देखो प्रत्यक्ष का असाधारण कारण ये भी है, ये भी है। तो असाधारण कारण लक्षण करेंगे तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को भी कारण मानना पड़ेगा, परामर्श को भी कारण मानना पड़ेगा, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण को भी कारण मानना पड़ेगा, और पदार्थ उपस्थिति को भी कारण मानना पड़ेगा। वो कारण नहीं है, लेकिन उसे कारण मानने की आपत्ति आएगी, क्योंकि इतना ही लक्षण करेंगे असाधारण कारण वही कारण होता है। इसलिए इसमें क्या हो जाती है? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति का, अरे ध्यान देना, अतिव्याप्ति का इतना देखो ना, असाधारण कारण करेंगे तो असाधारण कारण है ना, क्योंकि और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बिना ज्ञान नहीं होता। मुझे ये कैसा है ये पता लगने के लिए मेरे त्वचा का इसके साथ स्पर्श होना चाहिए, तभी तो ज्ञान होता है। नहीं तो ज्ञान नहीं होता। मोह है कि कठिन है, मृदु है कि कठिन है, ये समझ में आना चाहिए ना। इसीलिए अब इस लक्षण में एक पद और जोड़ा जाता है, व्यापारवत्वे सति। व्यापारवत्वे सति असाधारणत्वे सति कारणत्वम्। क्या बोलिए? व्यापारवत्वे सति असाधारणत्वे सति कारणत्वम्। कारणत्वम् पुनर्वदन्तु। व्यापारवत्वे सति असाधारणत्वे सति कारणत्वम् करणस्य लक्षणम्। पुनर्वदन्तु। व्यापारवत्वे सति असाधारणत्वे सति कारणत्वम् करणस्य लक्षणम्। एक अब समस्या होगी, व्यापार समझेंगे। आज सामान्यतः बताऊंगा,
कर व्यापार को विशेष रीति से बताएं, क्योंकि ये समझने योग्य है। व्यापार किसे कहते हैं बताओ क्या? शब्दार्थ जो द्वार होता है ना, वो व्यापार होता है। अर्थात हम जिसके द्वारा आगे काम कुछ करते हैं उसे व्यापार कहते हैं। अब ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है ना। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के माध्यम से ये प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है, इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो गया व्यापार। और ये व्याप्ति ज्ञान परामर्श, आप व्याप्ति ज्ञान परामर्श को उत्पन्न करके उसके द्वारा अनुमिति को उत्पन्न करता है, इसलिए परामर्श व्यापार। वैसे उपमान अतिदेश वाक्य स्मरण के द्वारा उपमिति को उत्पन्न करता है। पद ज्ञान भी पदार्थोपस्थिति के द्वारा शब्द बोध करता है, इसलिए वे व्यापार है। लेकिन वो होने दो, ये समझने के लिए आपको बताया। लेकिन वास्तविक व्यापार का लक्षण क्या है, इन्हें हम व्यापार कैसे मानेंगे और व्यापार वाला ये कैसे बनेगा, ये देखते हैं। तो देखिए व्यापार का लक्षण तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वं तज्जन्य जनकत्वं। एक मैं आपके लिए एक थोड़ा सा चित्र से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक ये हमारे पास स्थिति, एक समझो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान फल है। ये किससे उत्पन्न होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय। तो ये इंद्रिय जन्य कौन हो जाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है ना। इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष। मुझे बताओ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, इंद्रिय और विषय का संबंध, तो इंद्रिय उसका कारण इंद्रिय है कि नहीं, है ना। इंद्रिय कारण है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष लिखा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और विषय का संयोग, ये किससे उत्पन्न होता है? इंद्रिय जन्य है। और हमारा लक्षण व्यापार में जाना चाहिए। किसमें? व्यापार कौन है? इंद्रिय अर्थ। इसमें कैसे जाता है? पहले दोनों भी जाना चाहिए, अलग अलग घूम, एक घूम कर जाएगा, एक साक्षात जाएगा। देखिए तज्जन्यत्वे सति, तज्जन्य तत् से लेंगे इंद्रिय, यहाँ पर तत् से क्या लेना है? इंद्रिय। तज्जन्यत्वम पढ़ेंगे, तज्जन्य अर्थ इंद्रिय जन्य कौन है? एक बार तज्जन्यत्वम पढ़ेंगे ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो जाएगा नाही। तज्जन्यत्वम गेलं, लक्षण ज्याचे गेलं तो व्यापार। मग इंद्रिय जन्यत्व पुढे गेला इंद्रियार्थ सन्निकर्षामध्ये, म्हणजे एक पदाचा समन्वय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष झाला। दुसरा, आता दुसरीकडून फिरून जावं लागेल, तत् म्हणजे इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष, आणि तत् प्रत्यक्षाचा जनक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ना। म्हणजे तज्जन इंद्रियजन्यत्व इंद्रियार्थ सन्निकर्षात गेलं, आणि इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष जनक भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आहे, म्हणून इंद्रियार्थ सन्निकर्षाला सकर्ष को व्यापार कहा जाता है। इस तरह से आपको व्यापार का विषय बताया। अब ये देखो व्यापार वाला कारण कौन है यहाँ पर? ये तो व्यापार वाला ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन व्यापार वाला कारण है इंद्रिय,
है ना। और व्यापारवत जब हो गया कारण, इंद्रिय असाधारण भी है और कारण भी है, इसलिए व्यापार वाला असाधारण कारण इंद्रिय होने से यह कारण बनेगा। अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में अत्याप्ति नहीं होगी, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य कौन होगा, इसको कारण मानेंगे तो तत्पद से किसे पकड़ेंगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य प्रत्यक्ष को, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य दूसरा कौन सा पद है, नहीं, एक ही पद इसमें जाता है, ये तज्जन्य जनकत्व नहीं जा रहा, इसलिए कोई दूसरा व्यापार नहीं बन सकता। इसलिए व्यापार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं न हो सकने से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार ही है, व्यापार वाला नहीं है, स्वयं व्यापारवत नहीं है, व्यापार स्वयं व्यापार है, व्यापार वाला नहीं, इसलिए कोई दोष व्यापार। इसलिए जो व्यापारों में अतिव्याप्ति हो गई थी उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा, व्यापारवत, व्यापार वाला होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए, व्यापार स्वयं व्यापार वाला नहीं होता, इसलिए व्यापारवत जो असाधारण कारण है वही कारण है, यह पर बताया गया। बाकी का विषय इसे अधिक समझा करके कल बताएं, क्योंकि समझना